नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। शाम 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम निवास पर कैबिनेट की ये बैठक आयोजित होगी। सभी मंत्रियों से इसमें इस्तीफे लिए जा सकते हैं। मंत्रियों को आज जो चेहरे हटाए गए हैं, जिन्हें बर्खास्त किया गया है, जिन्हें पदमुक्त किया गया है, जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है, ये करने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सभी मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सामूहिक इस्तीफे वाली बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक जो दो गुट सामने आए कांग्रेस में, दोनों ही गुट को संतुष्ट करने वाले चेहरे थे। ऐसे में टीम गहलोत को पूरी तरह 100% टीम गहलोत के तौर पर बनाया जा सकता है और उसी कवायद को इसके जरिए अंजाम देने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ हैं। जी गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, शाम को 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके ठीक बाद आधे घंटे बाद में 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अभी आधिकारिक तौर से कोई एजेंडा सामने नहीं आया, तो ऐसे में ये आज दो सत्ता और संगठन की बड़ी सर्जरी के बाद में कुछ ही देर बाद ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो इसके मायने ये निकाले जाते हैं कि जब भी परिषद में फेरबदल हो, मंत्रिमंडल में विस्तार हो, फेरबदल हो, उससे पहले एक होता ही है कि सभी से सामूहिक इस्तीफे ले लिए जाते हैं कैबिनेट की बैठक बुला करके। तो आज की बैठक में इस बात की पूरी संभावना है कि सभी मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफे ले लिए जाए। दूसरा, जो ये सियासी संकट था उसको लेकर के भी, क्योंकि अब काफी कुछ सियासी संकट निपट गया है प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो, क्योंकि बागी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बागियों की पार्टी से निष्कासन होना अभी बाकी है। तो इसको लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक में वे फॉरवर्ड आगे क्या रहेगा, सरकार कैसे चलेगी, ये तमाम इश्यू है वो मंत्रिपरिषद की बैठक में उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इतने दिन तक दो गुट थे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अलग अलग मुद्दे जो भी प्रशासन के मुद्दे थे उन पर उनका भी वीटो चलता था, राजनीतिक नियुक्तियों में भी उनकी चलती थी। पावर शेयर कुल मिला के अशोक गहलोत को करना होता था। अब सचिन पायलट के निष्कासन के बाद, मंत्री पद से, डिप्टी सीएम पद से उनको हटाने के बाद और उनके दो समर्थकों को बाहर करने के बाद अब गुट एक रह गया, अशोक गहलोत का गुट। और अशोक गहलोत को अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान से भी फ्री हैंड मिल गया है, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं इस दरमियान हुई। राज्यसभा चुनावों के दौरान भी अशोक गहलोत हाईकमान के सामने ये दिखाने में कामयाब रहे कि षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र के लिए इसी ग्रुप को जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठप्पा लग चुका कि पार्टी के संगठन महासचिव चुनाव लड़ रहे थे और उसमें भी साजिश हो रही थी। ये बात हाईकमान के भी समझाने में गहलोत कामयाब रहे। तो अब किस तरह से आगे सरकार और संगठन की दशा दिशा रहनी है, इसको लेकर के पूरी चर्चा की जाएगी। और इस बात की भी संभावना है कि कई जो फैसले हैं वो इस कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक में किए जाएं, क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है, साथ ही अवेयरनेस कैंपेन पिछले दिनों चला, प्रशासनिक और बहुत सारे मामले हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ अभियान हाथ में लिए जाने हैं, उनको लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है। लेकिन बड़ा अभी जो सबसे बड़ा हॉट मुद्दा बना हुआ है ये सियासी संकट, इसको लेकर के बड़ी चर्चा इसमें होने वाली है। साथ ही मंत्रियों के जो इस्तीफे हैं वो लिए जा सकते हैं। देखिए, कैबिनेट विस्तार फेरबदल चाहे जो परसों की अभी डेट आ रही है वो हो न हो, लेकिन एक एहतियातन ये एक हमेशा एक प्रोसेस होता है कि पहले इस्तीफे लेकर के रख लिए जाते हैं। एक पेच अभी और आ रहा है, बीजेपी की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। हालांकि ये अभी मीडिया में आया है, राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करके कोई बीजेपी की ओर से भी चिट्ठी तो नहीं सौंपी गई है, लेकिन बीजेपी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर के और औपचारिक तौर से फ्लोर टेस्ट करने की सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट करने की मांग जरूर करेगी। तो ऐसे में हो सकता है एक बार के लिए जो कैबिनेट विस्तार है वो टल भी जाए, लेकिन फिर भी सारी स्थितियों को देख करके सीएम अशोक गहलोत पूरी मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। और सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनको अभी पार्टी से नहीं निकाला गया है, तो शायद ये आज की कार्रवाई करके उनको मैसेज दिया गया कि ट्राई ये की जा रही कि कुछ विधायक उनमें से लौट करके आ जाए। हालांकि अभी तक
किसी ने भी कोई ग्रीन सिग्नल सचिन पायलट के खेमे की ओर से वापस लौटने के नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश अभी भी जारी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज लगातार दूसरे दिन सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। देखिए, कल भी प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, मनाने की कार्रवाई चलती रही। आज फिर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। तस्वीरें भी आपने देखी होगी, सारे विधायकों ने खड़े होकर हाथ उठाकर इस बात के लिए प्रस्ताव में हामी भरी कि पायलट और उनके समर्थकों को बाहर निकाला जाना चाहिए। तो ये पूरा आज का जो सियासी घटनाक्रम है, हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं वो अभी कह रहे हैं कि पिक्चर बाकी है। राजनीति में सर्टेन कुछ भी नहीं होता, पल पल घटनाक्रम बदलता है। तो एक बार का ये घटनाक्रम हो गया, लेकिन जानकारों के मुताबिक अभी बहुत सी पिक्चर बाकी है। जी बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही सचिन पायलट जो भी फैसला लेने वाले हैं या उनका जो भी अगला कदम है वो सामने आएगा, तो उसके बाद एक बार फिर ये सियासत के पहिए उतनी ही तेजी से घूमते नजर आएंगे जितना पिछले 2 दिनों में घूमते हुए नजर आए हैं। गोवर्धन, लेकिन अगर मैं बात करूं कैबिनेट के नए स्वरूप की ही, तो वो किस तरह का होगा, उससे क्या क्या हासिल होगा, इससे पहले एक जो हासिल होना है वो ये कि मान लीजिए अगर ये सबका सामूहिक इस्तीफा लेते हैं और फिर से टीम गहलोत रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो बीजेपी एक बारगी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला पाएगी, न ही सरकार को वो नंबर्स प्रेजेंट करने के लिए दबाव बना पाएगी, क्योंकि एक तरह से ये घटनाक्रम भी उसको हासिल कर सकता है। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि फ्लोर टेस्ट की मांग करना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। वो उनका अधिकार है और वो शायद इस दिशा में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जिस तरह गुलाब चंद कटारिया और बाकी बीजेपी नेताओं के बयान आए, तो उससे बिल्कुल तय है कि बीजेपी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है और वो औपचारिक तौर से कभी भी राज्यपाल से मिलकर के इसके बारे में चिट्ठी सौंप सकती है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ओम माथुर, वो भी जयपुर पहुंच रहे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जयपुर पहुंच रही हैं। तो घटनाक्रम कल बहुत तेजी से घूमेगा। बीजेपी इस पूरे मसले पर इतने दिनों तक एक दर्शक की भूमिका में थी, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ वो तैयारी करके रखे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जब घटनाक्रम जिस भी स्टेट में सामने आए, बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी चीजें पहले प्लान करके रखती है और बाद में एक्शन लेती है। तो अभी ये माना जाना कि बहुत कुछ निपट गया है, ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि एहतियात के तौर पर सचिन पायलट खेमा नई पार्टी बनाने या बीजेपी ज्वाइन करने की गलती कहें या स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं अपनाएगा क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनकी मेंबरशिप जाती है। पायलट ये चाहेंगे कि इस्तीफा, पायलट और उनका खेमा ये चाहेगा कि कांग्रेस से निकाले जाने का इंतजार किया जाए। अगर कांग्रेस उनको निकालती है तो फिर उनकी मेंबरशिप को लेकर के वो बात नहीं रहती, वो कोर्ट जाकर के उनको राहत मिल सकती है। लेकिन अगर वो खुद छोड़ते हैं तो फिर उनकी विधायकी जाती है। तो शायद ये पेच हो सकता है जिसकी वजह से पायलट और उनका खेमा अपने पत्ते खोलने में देरी कर रहा हो। लेकिन अब बीजेपी के कदम का अब इंतजार है। हालांकि पायलट और उनके खेमे के विधायक कह चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी आगे क्या कदम बढ़ाएगी, क्या उनसे बातचीत करेगी, लेकिन उनके साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2/3 जब तक नहीं आएंगे तब तक उनके मेंबरशिप जा सकती है। तो वो इस्तीफे देने वाली स्थिति आएगी, इस तरह की चीज कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन आगे आने वाले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके लिहाज से भी। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम बातचीत के लिए। तो आज का ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बाद रिएक्शंस भी आए हैं, खासकर विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के, इन्हें भी पद से सेवा मुक्त किया गया, एक तरह से बर्खास्त किया गया। रमेश मीणा का कहना है कि हमारी नाराजगी थी, समस्याएं थी, लेकिन मेरे विभाग ने अच्छा काम किया, मैंने ईमानदारी से काम किया। ये रमेश मीणा का रिएक्शन आया है आज के घटनाक्रम पर। वहीं विश्वेंद्र सिंह जो कि ट्विटर पर आज काफी मुखर रहे हैं, कई शायरियां भी उन्होंने ट्वीट की हैं, कई बीजेपी के लोगों को उन्होंने रिट्वीट कर उनका आभार भी व्यक्त किया इमोजीज के जरिए। उन्होंने ये रिएक्शन दिया है कि हम लोगों ने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हम हाईकमान को वादों पर ध्यान दिलाना चाहते थे, हमारी क्या गलती है जो बर्खास्त किया गया।
मीडिया के माध्यम से माननीय हमारे सचिन पायलट साहब, विश्वेंद्र सिंह जी और मेरे को मंत्री पद से, सचिन पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता से कि मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग था, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई में जो काम किया, राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे हमारा विभाग रहा और पूरे भारतवर्ष में रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराज़गी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं, SC ST से जुड़ी हुई समस्याएं, तो ये मंच के माध्यम से और उन्होंने हमारे विधायकों ने भी, हमने SC ST के विधायकों ने कहा कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई है 18/2000 जिसमें भारत बंद के दौरान SC ST के लोगों पर केस लगे, उनको वापस लिया जाए। लेकिन आज तक केस नहीं लिए गए। कहते हैं हाँ ले रहे हैं और कब भी अफवाह फैलाते हैं कि ले लिए गए हैं, तो 2300 के समथिंग केस हैं, वापस नहीं लिए गए हैं। सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, हाईकमांड ने माननीय हमारे नेता सचिन पायलट जी को PCC से और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया है, मेरे को बर्खास्त किया है और मेरे सहयोगी रमेश मीणा जी को बर्खास्त किया है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि हम लोगों ने कहा पार्टी विरोधी या पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अहित में कोई बयान दिया हो? हम लोग केवल अपना ध्यान आकर्षण, हाईकमांड का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि जो हमारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, बिजली हो, पानी हो, आपका कर्जा माफ़ी हो, जिसके लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा था, उसको हम 1.25 साल हुआ है हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी मैं ये सवाल जनता के सामने रखना चाहता हूं कि हम 3 लोगों की या हमारे साथियों की क्या ऐसी गलती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको अपने बर्खास्त किया है मंत्रिमंडल से। मुझे चिंता नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने की, बल्कि और अच्छी ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा जनता में रह कर के। लेकिन जिस जनता ने मुझे को चुनकर भेजा है या राजस्थान की जनता ने हमारी पार्टी को चुनकर भेजा है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी पर क्या जवाब है, उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए लोगों को मिल रहे हैं। 3 दिन के बड़े घमासान के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा एक्शन ले ही लिया। सुलह के आसार खत्म होने के बाद पार्टी आलाकमान ने पायलट समेत उनके खेमे के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। गहलोत का वार, पायलट का प्लान क्रैश। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। अध्यक्ष पद भी गया, डिप्टी CM पद से भी हुई छुट्टी। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। सचिन आउट, डोटासरा इन। गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। 3 दिनों की आंख मिचौली के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पायलट की मांगे नहीं मानी जाएगी और गहलोत की गद्दी बरकरार रहेगी। सचिन पायलट बागी हुए। पहले तो कांग्रेस ने सुलह की राह पकड़ी, लेकिन जब बात नहीं बनी, पायलट लैंडिंग को तैयार नहीं हुए, तो फिर कांग्रेस ने लैंडिंग की इजाजत तक नहीं दी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि बागियों को अब सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद सचिन पायलट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा है और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है
और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ पायलट के खिलाफ ही नहीं हुई, बल्कि उस खेमे के कई और लोगों पर भी बगावत की गाज गिरी। पायलट समेत 3 मंत्रियों की गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से भी हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट को हटाया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना की भी गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट की जगह नया पीसीसी चीफ भी बना दिया गया। वहीं मुकेश भाकर को हटाकर गणेश घोघरा को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो हेम सिंह शेखावत को सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी जहां जहां भी पायलट खेमे के लोग काबिज थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस ने सजा पायलट को सुनाई तो इसके लिए बीजेपी को भी बराबरी का जिम्मेदार माना। बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग जहां गहलोत और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी ने पायलट के बहाने गहलोत पर पलटवार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा, वो बहुत पुराने अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन इस 2018 में 18 के बाद की सरकार जिस तरीके से चली, ये 1.25 साल का इतिहास इस सरकार का एक काला अध्याय है। बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे लोकतंत्र के साथ, एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें, तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। बहरहाल मरूधरा में गहलोत ने अपना दम दिखा दिया है। गहलोत को आला कमान का भी पूरा साथ मिला, लेकिन अब नजरें टिकी है सचिन पायलट के अगले कदम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है अपना रिएक्शन देने के लिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादे किए हैं जनता से, उनको निभाना है। कोविड महामारी के समय में हम लोगों ने जान लगा दी। ऐसे वक्त में सरकार गिराने की किसी की हिम्मत होना, आप सोचिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।